आप ट्रेन्स में इतने बार सफर किए हो, आप ये नोटिस करना कि जो स्टेशंस आते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि आप किसी स्टेशन में देखते होंगे सेंट्रल लिखा हुआ है, जैसे कि कानपुर सेंट्रल। किसी और स्टेशन में आप देखोगे जंक्शन लिखा हुआ है। किसी और स्टेशन में आप देखोगे टर्मिनल लिखा हुआ है, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल। तो ये आखिर क्या होते हैं? सब अलग अलग क्यों होते हैं? देखो, स्टेशन तो आखिर का टेशन हुआ, तो ये क्या अलग अलग देते हैं? तो असल में इसका भी डीप मीनिंग है, जो कि इतने लोग ट्रेन में सफर करते हैं लेकिन कभी लोग सोचते ही नहीं इसके बारे में। देखो, जब भी जंक्शन आए, कोई भी जंक्शन स्टेशन, तो समझ लो वो एक मीडियम साइज्ड स्टेशन है। यानी किसी भी जंक्शन से एटलीस्ट 3 डिफरेंट रूट आपको मिल जाएंगे। एक स्टेशन है और 3 अलग अलग रूट उस जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, मिनिमम 3। तो वो जंक्शन बन जाता है। जंक्शन के बाद आता है सेंट्रल स्टेशंस। पूरे भारत में सिर्फ 5 सेंट्रल स्टेशंस हैं, जैसे कि कानपुर सेंट्रल मुंबई, सेंट्रल चेन्नई, सेंट्रल त्रिवेंद्रम सेंट्रल और मैंगलोर सेंट्रल। सेंट्रल स्टेशंस को ओरिजिनल गैंगस्टर कहा जाता है, इसे ओजी कहते हैं ना। वो स्टेशंस, ये वो स्टेशंस है जहां पे अगर आप जाओगे तो आपको भारत के किसी भी कोने का ट्रेन मिल जाएगा। जी हां, सबसे पावरफुल स्टेशंस को सेंट्रल स्टेशंस कहा जाता है। और पूरे यूपी, बिहार, बंगाल एरिया में सिर्फ कानपुर एक जगह है जो कि है सेंट्रल स्टेशन। अब आते हैं टर्मिनल, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल या फिर ऐसे बहुत टर्मिनल स्टेशंस आपको दिख जाएंगे। टर्मिनल स्टेशंस मतलब वो स्टेशंस जहां पर ट्रैक खत्म हो जाता है। लिटरली टर्मिनल शब्द ही टर्मिनेशन से आया है। टर्मिनेशन मतलब किसी चीज को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। और आप ये नोटिस करना कि आप अपना टिकट बुक करोगे और ट्रेन का रूट चेक करोगे, तो ज्यादातर टाइम जो आखिरी स्टेशन होगा जहां पर ट्रेन रुकती है वो टर्मिनल ही होगा। टर्मिनल वो स्टेशन होता है जहां से ट्रेन वापस बैक हो जाती है, क्योंकि वहां पर ट्रैक खत्म हो जाता। अब आते हैं कैंट स्टेशन में। देखना, आगरा सीए, एनटीटी कंटोनमेंट, अंबाला कैंट, ऐसे कई स्टेशंस आपको दिख जाएंगे जो कि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशंस होते हैं। कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं जो कि मिलिट्री कैंटोनमेंट, यानी मिलिट्री एरिया के आसपास हो, आर्मी से जुड़े हुए चीजों की, सामानों की मूवमेंट अच्छे से हो पाए। वो होता है कैंट कैंटोनमेंट स्टेशंस। दिल्ली कैंट भी आपको मिल जाएगा, मेरठ कैंट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कैंटोनमेंट रीजन में होते हैं, यानी मिलिट्री एरिया में, जहां पर मिलिट्री का कैंप हो। इंडिया में रोज करोड़ों लोग स्टेशंस और ट्रेन्स में जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को इसके बारे में पता था। आपका वो फैंटेसी जिसमें कि हम सोचते थे कि मान लो मोबाइल रखा हुआ है या कंप्यूटर रखा हुआ है और हम बस सोच के मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी को कंट्रोल कर पाएं, सिर्फ सोच के। तो व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव, बिकॉज ऐसा हो चुका है। अब एलोन मस्क का न्यूरलिंक प्रोजेक्ट में इतने डेवलपमेंट्स आ गए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। किसी को पैरालिसिस है, एक ऐसा इंसान जो कि अपना हाथ पैर नहीं हिला पाता, सर भी नहीं हिला पाता, वो बस सोच के अब कंप्यूटर्स में चेस खेल सकता है और खेल रहा है। सोच के मैसेज में टाइप कर सकता है। वो मन में ए सोचेगा तो ए टाइप होगा, बी सोचेगा तो बी टाइप होगा। इनफैक्ट एक्स प्लेटफॉर्म यानी 324 को पोस्ट किया गया था। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक ट्वीट है, क्योंकि यह विश्व का पहला ऐसा ट्वीट है जो कि बस सोच के किया गया है न्यूरलिंक के जरिए। यानी अगर यह चिप आपके दिमाग में लगा दिया जाए तो आप बस सोचोगे और आप टीवी का चैनल चेंज कर पाओगे, सोचोगे और रील को स्क्रॉल कर पाओगे। ये अभी तक बस एक फैंटेसी थी, एक ऐसी फैंटेसी जो बस मूवीज में ही पॉसिबल हो पाता था, लेकिन अब ये ऑफिशियल एक्चुअल रियलिटी बन चुका है।